राहुल गांधी इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि अब कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी जा रही है। उनकी माता को गाली दी जा रही है, दिवंगत माता को। राहुल गांधी की हताशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो 11 साल से सत्ता में नहीं है और वो इतने हताश हो गए हैं कि अब गालियां दी जा रही हैं। बात ये नहीं है कि कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, बात ये है कि राहुल गांधी अब तक चुप हैं। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, जो कार्यकर्ता था जिसने गाली दी वो मुसलमान था। राहुल गांधी उसे निराश करना नहीं चाहते, उससे कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहते, इसलिए उस कार्यकर्ता की निंदा नहीं की गई। या फिर ये है कि राहुल गांधी के कहने पर ही ये गाली दी गई है, या राहुल गांधी के द्वारा नहीं कहा गया हो तो ये तो तय है कि जो गाली दी गई है राहुल गांधी को पसंद है, यानी जो कहा गया राहुल गांधी उससे सहमत हैं। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं। इतने बड़े पद पर रहने के बाद प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक मंच से गाली दी जाती है और राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपको अपने वोट बैंक की चिंता है या फिर आप उसकी बात से सहमत हैं, वरना एक औपचारिक रूप से एक निंदा की जाती है कि हाँ ये सब गलत है, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप संविधान बचाने की बात करते हैं, आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तो क्या आप ऐसा संविधान चाहते हैं, आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं देश में जहां गाली दी जाती है प्रधानमंत्री को? दरअसल राहुल गांधी पिछले 11 साल से निराश हैं। निराशा इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गए हैं। निराशा राहुल गांधी की इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि आने वाले और 10-20 साल तक वो सत्ता में वापस आने की उनकी जो संभावना है वो दिखाई नहीं दे रही है। इससे राहुल गांधी और हताश और निराश हो गए हैं, इसलिए वो कुछ भी अनाप शनाप प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, ये सारे के सारे जो आरोप लगा रहे हैं बेतुके हैं, बेबुनियाद रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी को राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी तक मांगनी पड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी एक बेशर्मी की तरह ये सब करे जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है तो आपका कार्यकर्ता क्या है? अगर वोट चोरी हो रही है तो कांग्रेस 100 के करीब पहुंच जाएगी। जो 2014 में मात्र 44 सीट पर सिमट गई थी, 2024 में वही कांग्रेस 99 सीट तक पहुंच गई। कैसे? यदि वोट चोरी हो रही होती तो बीजेपी 400 का नारा जो लगाया था वो पूरा हो गया होता, 240 पर नहीं सिमट गई होती। लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तर्क से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस जो उनके मन में आ गया या जो उनके वामपंथी जो गैंग है उसने जो उनसे कह दिया और राहुल गांधी वो करते जा रहे हैं। ये निराशा है, ये निराशा है कि एक चाय वाला, एक आम आदमी हमारी जो सत्ता है, हमारे जो परिवार की राजगद्दी है उसे कैसे छीन सकता है। आपने कभी देखा कि राहुल गांधी किसी मुद्दे पर, अपने संसदीय मुद्दे पर किसी मंत्री से मिले हों, किसी समस्या को लेकर मिले हों? आपने कभी नहीं देखा होगा। एक आम तौर पर सांसद, एक नेता अपने संसदीय क्षेत्र के लिए काम करने के लिए मंत्रियों से मिलता है, प्रधानमंत्री से मिलता है, कोई मांग करता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये वो कैसे मांग सकते हैं। वो तो इतने बड़े नेता हैं, जहां वो दूसरों को देते थे, उनके घर से एक समानांतर पीएमओ चलता था, वही राहुल गांधी अब किसी मंत्री से कैसे मिल सकते हैं, कि कैसे वो मांग सकते हैं कि भैया मुझे मेरे क्षेत्र में ये काम कराना है? ये राहुल गांधी को अपमानित लगता है। राहुल गांधी की जो राजशाही जो विचार है, जो 70 साल से जो चलता आ रहा है कि ये सत्ता तो हमारे परिवार के लिए ही बनी है, और इसी निराशा में, इसी हताशा में वो मोदी को तूतड़ाक करने लगते हैं कि मोदी को चला जाएगा, मोदी को जनता डंडे मारेगी। इस तरह की वो भाषा उपयोग कर रहे हैं और अब इतने नीचे गिर गए हैं कि मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गालियां दी जा रही हैं और उसके बाद राहुल गांधी चुप हैं। आपकी ये चुप्पी बता रही है कि आपको गाली पसंद है और आप इसी तरह की भाषा का चाहते हैं। और यदि इसी तरह की भाषा का उपयोग कोई बीजेपी के मंच से अगर हो गया होता तो सोचिए इस देश में कितना बवाल हो गया होता। सारे जो वामपंथी, जो बुद्धिजीवी हैं, वो कितना हल्ला मचा रहे होते। उनके लिए लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में आ गया होता। क्योंकि कांग्रेस से ये मामला जुड़ा हुआ है तो रवीश कुमार हो, चाहे प्रसून जोशी हो, चाहे अविनाश शर्मा हो, चाहे अंजुम हो, सारे के सारे ये चुप हैं। राहुल गांधी चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जितना भी वोट चोरी कर लें, धरातल पर, जमीन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। बिहार चुनाव का जब निर्णय आएगा तब आप देखेंगे जो वोट चोरी का जो कांग्रेस का जो नारा है
वो आप देखेंगे रफाइल की तरह ही खुश हो जाएगा। राहुल गांधी एक बार फिर फेल होने वाले हैं। राहुल गांधी जो चल रहे हैं बिहार में, जो भीड़ दिखाई दे रही है, वो दरअसल तेजस्वी यादव के लिए है, कांग्रेस के लिए नहीं। राहुल गांधी को गलतफहमी है कि जनता उनके साथ है, नहीं। बिहार में केवल बीजेपी, नीतीश कुमार और आरजेडी का ही बोलबाला है, जनता उनको ही चुनेगी। बात तय है कि एनडीए की सरकार बन रही है, कांग्रेस बहुत पीछे रहने वाली है, लेकिन राहुल गांधी की आदत है वो गलतफहमी में ही जीते हैं। राहुल गांधी खुद तो डूब रहे हैं, उसमें वो अपने साथ तेजस्वी यादव को लेकर भी डूबने वाले हैं। ये जो गाली दी गई है प्रधानमंत्री को बिहार चुनाव में, इसका बहुत ही बीजेपी को फायदा होगा। जनता प्रधानमंत्री मोदी का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके साथ जो उनका जो वोट है, जो शांति दूतों की जो वोट है, वो उनके साथ है। राहुल गांधी की सारी गलतफहमियां आने वाले 2-3 महीने में जब इसका परिणाम आएगा बिहार चुनाव का, तो सारी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।